क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, इसे अच्छी तरह समझ। लिखा हुआ है अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। लिखा है कि अमित को 20% का इंक्रीमेंट दिया गया है उसकी सैलरी में। फिर लिखा हुआ इफ़ इज न्यू सैलरी इज़ इतना, इतना है न्यू सैलरी। उसके बाद कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वाट वाज इज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। बोले कि बताओ उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होने से पहले कितनी थी, ओरिजिनल सैलरी से पहले कितनी थी। चलो इसे बनाते हैं कॉपी में। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है ना बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट पहले यहाँ पे लिखे, इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ पर इंक्रीमेंट 20% हुआ, ठीक है। अब न्यू सैलरी जो डेटा दिया गया है उसको लिखो, डेटा जो दिया गया है क्वेश्चन में उसे लिखना है। न्यू सैलरी कितना 15300, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी इट मीन बिफोर इंक्रीमेंट वाली सैलरी यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है, ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, बिफोर इंक्रीमेंट वाली सैलरी। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो जो फाइंड करने का उसे क्या मान लेंगे, एक्स। तो लेट दी सैलरी यहाँ पर बिफोर इंक्रीमेंट यहाँ पे लिख देना, बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी से पहले। तो लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स, ठीक है। एक्स मान लिया उसको, मान लो कि एक्स रुपीज़ जो था वो कमा रहा था पहले इंक्रीमेंट होने से पहले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसका इंक्रीमेंट हो गया 20%, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक्स रुपीज़ कमा रहा था, अब क्या हुआ कि पहले वो पहले एक्स रुपीज़ कमा रहा था, तो अब क्या हुआ 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो अब न्यू सैलरी जो होगी वो पहले वाली सैलरी तो रहेगी ही, उसमें 20% और ऐड हो जाएगा ओरिजिनल सैलरी का, ठीक है। 20% ऐड हो जाए ओरिजिनल सैलरी का। यहाँ पे जो परसेंट दिया हुआ है यहाँ पर एक्स पर दिया हुआ है कि 20% ऑफ एक्स में जो उस वक्त जो सैलरी उसकी थी उसका 20% इंक्रीमेंट किया गया, बढ़ाया गया, इससे 20% ऑफ एक्स लिख दिया, जितना ऐड हुआ, ठीक है। और पहले वाली सैलरी कितनी थी, एक्स थी, इज इक्वल टू 15300। तो न्यू सैलरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर के फॉर्म में 15300, ये इसके बराबर हो गई ना। जैसे कि हम बोलेंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि अभी वो 100 रुपये कमा रहा है, अभी वो 100 रुपये कमा रहा है, 5 रुपया उसका और मुनाफा, अब 5 रुपये ज़्यादा कमाने लगा। अब क्या किया, 5 रुपये वो ज़्यादा कमाने लगा, तो अब जो नया वो कमाएगा वो 105। तो क्या हो जाएगा, 100 + 5 = 105 होगा ना। इस तरह से ये पहले वाले को तो ऐड करना ही है, जो जितना बढ़ोतरी हुआ उसको भी ऐड करना होता है, तो तभी ये न्यू सैलरी के बराबर आएगा, ठीक है। ये मेरा रफ था बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर समझना। तो यहाँ पे ये परसेंट में दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे परसेंट किस पर दिया हो वो लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे परसेंट एक्स पर दिया है, तो यहाँ पे 20% ऑफ एक्स लिखा, तो एक्स इज प्लस परसेंट हटा तो नीचे क्या लग जाएगा 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 15300। अब आगे आप खुद सॉल्व कर लोगे बच्चों, एक्स प्लस ऊपर नीचे कट रहा है 100 काट दो, 2/10 एक्स इज इक्वल टू 15300 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई का निशान देना। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 10x + 2x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 15300। इसके बाद 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12x/10 इज इक्वल टू 15300। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10 इसके साथ डिवाइड में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। आई होप कि आप लोग ये सब में एक्सपर्ट हो गए, लीनियर इक्वेशन के हर रूल्स को अच्छी तरह समझते होंगे। तो चलो हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर x यहाँ पर सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, तो यहाँ पर जो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ अटैच था RHS में, वो डिवाइड के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। ओके बच्चों, ऊपर नीचे कटो तो काट दो, 4 × 12 कटा बच्चों, 4 × 12, 4 × 32, 4 × 8, 4 × 5 = 10 कटा। इसके बाद फिर अगेन काटना है, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 21, 3 × 5 = 15 कट गया। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू आया 1275 × 10 इज इक्वल टू 12750, यही है ना। तो यहाँ पर लिख देना लेट दी, यहाँ पर लेट नहीं लिखना, सॉरी, हिंस द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज ₹12750। यही आपका आंसर हो गया बच्चों।
आप अपने कॉपी में मिला लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।